नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बिलों में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर सामाजिक शिक्षण शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने यूनिट 1 का अध्ययन कर लिया है। अब तक जो वीडियो है वो एक इकाई है, उसका अध्ययन कर लिया है हमने। तो यूनिट 1 के अंदर हमने यदि संक्षिप्त रूप में देखें तो किस किस का अध्ययन किया था हमने, तो इसके अंदर हमने नेचर, स्कोप एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, उसका क्षेत्र, उसका महत्व और उसके उद्देश्य, क्या उद्देश्य विशेषता है, इनके बारे में अध्ययन किया था। और उसके बाद में इसके जो सहसंबंध है, कोरिलेशन है सामाजिक ज्ञान की अन्य विषयों के साथ, उसका अध्ययन किया था कि सामाजिक अध्ययन का दूसरे विषयों से किस प्रकार से सहसंबंध है, सामाजिक अध्ययन का भूगोल से क्या सहसंबंध है, इतिहास से क्या सहसंबंध है, अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, किस प्रकार से अर्थशास्त्र सामाजिक ज्ञान में सहायक है। तो इसी आधार पर हमने साहित्य के बारे में भी अध्ययन किया था। इसी आधार पर हमने इसके अंदर जो हस्तकार्य है, कला का भी अध्ययन किया था कि इसके अंदर जो हस्तकार्य है, हस्तकला के अंदर भी जो हस्तकार्य है, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, इसके अंदर जो चित्र निर्माण है, आदर्श पुरुषों के चित्र का निर्माण करना है, माया बनाना है, समय रेखा बनाना है, तो ये हस्तकार्य के रूप में भी इसमें सहयोग आता है। तो इसी आधार पर हमने इसके अंदर सहसंबंध का अध्ययन किया था। उसके बाद हमने सामाजिक अध्ययन के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर हमने लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित किया कि किस प्रकार से सामाजिक अध्ययन विषय का लक्ष्य होते हैं और कौन से उद्देश्य होते हैं, और जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम समय समय पर उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, वो उद्देश्य किस मापदंडों पर निर्धारित होने चाहिए। इसके अंदर उसके स्तरों का भी निर्धारित किया कि प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के होंगे, माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार के होने चाहिए, बच्चों की योग्यता और एबिलिटी के अनुसार किस प्रकार से उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए। तो हमने इनके विभिन्न स्तरों पर जो सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य होते हैं उनका अध्ययन किया। तो इसके अंदर प्राथमिक स्तर का, उच्च प्राथमिक का और माध्यमिक स्तर का अध्ययन किया। तो हमने इसके अंदर जो यूनिट 1 है, उसके अंदर 4 सब यूनिट है, या 4 अपने सब पॉइंट है, या 5 मेन बिंदु है, 4 मेन बिंदु उसका अध्ययन किया। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, उसकी क्षेत्र, उसकी प्रकृति, उसका महत्व, उसके बाद उसमें विभिन्न स्तरों पर सामाजिक अध्ययन के लक्ष्य और उद्देश्य, तीसरा जो था सहसंबंध। तो इसके आधार पर हमने तीनों बिंदुओं का अध्ययन करते हुए, तीनों बिंदु का अध्ययन करते हुए आज से पहले हमने एक यूनिट है जो पूरी कर ली है, जिसको आप रिवाइज करें, पढ़ें, ताकि आपके वो समझ में आ सके। आज अपने इकाई 2 की शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ जिसके अंदर इकाई 2 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। तो जो 2 नंबर यूनिट है उसका जो नाम है वो है कैरिकुलम एंड प्लानिंग। तो कैरिकुलम के अंदर पाठ्यचर्या आ जाएगा, जिसमें किस आधार पर सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम होता है, किन सिद्धांतों पर कार्य करता है, किस प्रकार से उसका महत्व है, और किस प्रकार से पाठ्यक्रम होना चाहिए, और किस प्रकार से एक अच्छा पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान के अंदर होता है। तो यही है कि कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिकुलम। कॉन्सेप्ट क्या है पाठ्यचर्या की और उसके उद्देश्य क्या है, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, और सेकेंडरी लेवल पर किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, विशेषता के आधार पर किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए माध्यमिक स्तर पर। उसके बाद है लेसन प्लानिंग, क्या उद्देश्य है, पाठ योजना किस प्रकार की होती है, प्लानिंग, तो उसके अंदर लेसन प्लान हो सकता है, यूनिट प्लान की प्लानिंग है, और वार्षिक योजना है उसकी प्लानिंग करनी है। उसके बाद जो एक सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, उसके बारे में अध्ययन करना है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है 2 नंबर यूनिट का, उसके अंदर एक सामाजिक अध्ययन के अंदर टीचर की क्या भूमिका होती है, टीचर किस प्रकार का होना चाहिए, अध्यापक की क्या भूमिका होती है, उसमें किस प्रकार से
वो भूमिका का निर्वाह करता है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है, उसके व्यवसायिक विकास के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि वो एक प्रोफेशनल टीचर बन सके, इस प्रकार से क्या होना चाहिए। तो एक सामाजिक अध्ययन के टीचर की विशेषताएं, भूमिका और उसका व्यवसायिक विकास, ये अपने अध्ययन करेंगे इसके अंदर। तो ये अपने इन 2 नंबर यूनिट के अंदर अपने अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सब यूनिट है, यहाँ एक पहला टॉपिक है दूसरी यूनिट का, वो है कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम की अवधारणा और उद्देश्यों के बारे में है और उसके किन सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो हम पाठ्यक्रम के बारे में या पाठ्यचर्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बात अपने ध्यान देनी है कि हमारे सिलेबस में या हमारे सिलेबस है इसके अंदर कैरिकुलम दे रखा है, पाठ्यक्रम में कैरिकुलम दे रखा है, नॉट सिलेबस दे रखा है। तो सिलेबस और कैरिकुलम्स में अंतर है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर। कई जगह जो कैरिकुलम को पाठ्यक्रम कहा गया है, जो कि गलत है। इनके और दोनों लिख दिए, कहीं पर कैरिकुलम इंग्लिश में कैरिकुलम लिखा गया है लेकिन हिंदी में पाठ्यक्रम लिख दिया गया है, तो वो गलत है। तो ध्यान देना है कि पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है जिसके अंदर आंतरिक और बाह्य सभी गतिविधियां आ जाती हैं। जिस प्रकार से हमने मनोविज्ञान के अंदर वृद्धि और विकास का अध्ययन किया था, वृद्धि एक संकुचित अवधारणा थी जिसके अंदर सिर्फ हाइट बढ़ना है, आकार बढ़ना है, और विकास के अंदर आंतरिक और बाह्य रूप से जो विकास होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उस दोनों को ही हमने लिया था। उसी प्रकार से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या है। पाठ्यक्रम एक संकुचित अवधारणा है जिसके अंदर सिर्फ जो कक्षा के अंदर एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत निश्चित सिलेबस में पढ़ाया जाता है, निश्चित समय के अंदर पढ़ाया जाता है, वो पाठ्यक्रम है। और जो कि पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य जो सहगामी गतिविधियां हैं, खेल कूद है, संगीत है, बाह्य रूप से जो भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण है, वो सभी चीज़ें आ जाती हैं। विद्यालय के बाद सभी गतिविधियां वो पाठ्यचर्या के अंदर आती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार अपने जनरली भाषा में बोल जाते हैं कि पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम के अंदर हालांकि बहुत सी चीज़ों के अंदर कैरिकुलम को पाठ्यक्रम ही लिखा गया है, लेकिन वास्तव में जो कैरिकुलम का अर्थ है पाठ्यचर्या है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपके सिलेबस में पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम नहीं है, कैरिकुलम है। कैरिकुलम के जो सिद्धांत है या उसकी अवधारणा है, तो एक व्यापक अवधारणा, एक निश्चित पाठ्यक्रम के साथ साथ किस प्रकार से बालक दूसरी गतिविधियों से भी सीखता है, उन सभी को समावेश इसके अंदर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पाठ्यचर्या का एक भाग है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यचर्या एक बड़ा व्यापक रूप है और पाठ्यक्रम उसका संकुचित रूप है, जो कि एक निश्चित समय में निश्चित एक पुस्तकीय ज्ञान के रूप में जो कक्षा के अंदर दिया जाता है, वो पाठ्यक्रम है। और जो कि इस पाठ्यक्रम के साथ साथ उस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित की उसकी प्राप्ति के लिए विद्यालय कक्षा में, विद्यालय के बाहर जो सभी गतिविधियां की जाती है वो पाठ्यक्रम के अंदर आती है। इतना सा ध्यान अपने को रखना है। तो इसके अंदर अपने शुरुआत करते हैं। जैसा कि पाठ्यक्रम के अंदर मैंने लिखा है कि अधिगम की सबसे पहले तो यह है कि पाठ्यक्रम किसी भी चीज़ को शिक्षण करवाना है, अधिगम करवाना है, तो उसके लिए हम शिक्षा के रूप में 3 स्तंभ मानते हैं, 3 चीज़ें आवश्यक मानते हैं। कि एक तो शिक्षक जो पढ़ाएगा, पढ़ाने के लिए जरूरी है, शिक्षक जो ज्ञान देगा। अब जो ज्ञान देगा किसको देगा? छात्र को देगा। तो एक शिक्षक और छात्र का होना तो जरूरी है। एक अधिगम के लिए, एक शिक्षण के लिए शिक्षक और छात्र दोनों का होना जरूरी है। लेकिन अब शिक्षक भी है, छात्र भी है, लेकिन हमारे पास उद्देश्य नहीं है, या फिर हमारे पास वो किस चीज़ का ज्ञान दें वो चीज़ नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर हमें किस चीज़ का ज्ञान दें, क्या चीज़ पढ़ाए, तो हमें एक पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या होना जरूरी है। हालांकि पाठ्यक्रम अपने बार बार उसको पाठ्यक्रम ही बोलते हैं, तो पाठ्यचर्या का होना जरूरी है या पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। यदि अपने सिद्धांतिक ज्ञान दे रहे हैं तो पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। हम जनरली जो पढ़ाते हैं उसको पाठ्यक्रम बोलते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम एक व्यापक रूप है। इस चीज़ का बार बार मैं कह रहा हूँ कि पाठ्यचर्या को एक व्यापक रूप है जिसके अंदर सहगामी गतिविधियाँ और कक्षा गतिविधियाँ दोनों शामिल हो जाती हैं।
तो इसका मतलब एक शिक्षक होना चाहिए, ज्ञान देने के लिए छात्र होना चाहिए, किस चीज़ का ज्ञान दिया जाए वो पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो 3 स्तंभ होते हैं किसी भी शिक्षण कार्य के लिए, जहाँ अध्ययन करवाने के लिए शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो शिक्षक होगा, छात्र होगा, लेकिन पाठ्यक्रम कैसा होगा ये उसके उद्देश्यों पर निर्धारित करता है कि हम किस चीज़ का ज्ञान देना चाहते हैं, किस चीज़ को पढ़ाना चाहते हैं, किस स्तर पर उसका स्तर कितना, उसकी मानसिक योग्यता क्या है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम है। तो हम पाठ्यक्रम के अंदर तीसरा पक्ष है वो पाठ्यक्रम को केंद्र बिंदु मानते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम के आसपास ही वो चीज़ें घूमेगी, पाठ्य के आसपास ही वो बालक और छात्र, शिक्षक और छात्र रहेगा। इस प्रकार से अपने, क्योंकि यदि उस पाठ्यक्रम जो उद्देश्य निर्धारित किए जो पाठ्यक्रम उसके आसपास नहीं रहेगा तो एक प्रकार से आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा वो। इस प्रकार से एक पाठ्यक्रम के आधार पर ही, एक निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर उसको वो शिक्षण ज्ञान करवाता है कि मुझे इस चीज़ का ज्ञान करवाना है। मैथ है, मैथ का ज्ञान करवाना है तो उसको गणित के रूप में उसको उसके आसपास ही उस उद्देश्य को पूरा करना पड़ेगा। मैथ वाला टीचर हिंदी का ज्ञान तो करवाएगा तो उसको कहेंगे भी ये तो आउट ऑफ सिलेबस है या आउट ऑफ सब्जेक्ट है। इस प्रकार से शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम 3 चीजें होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम को आज अपने पाठ्यचर्या ही है, तो पाठ्यक्रम यदि शब्द निकलता भी है तो उसको अपने पाठ्यचर्या के रूप में ही लेना है। तो पाठ्यचर्या का अर्थ व्यापक रूप से है, ये बात अपने को ध्यान देनी। आज अपने पाठ्यचर्या का अध्ययन कर रहे हैं, कैरिकुलम्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो यदि हम इसकी तुलना करेंगे तो वो अपने बाद में करेंगे तुलना क्या होती है, जिसके अंदर हमने एक मोटी सी अपने एक बड़ा सा डिफरेंस आपको बता दिया कि कैरिकुलम जो पाठ्यचर्या है वो एक व्यापक रूप है और सिलेबस है जो पाठ्यक्रम है वो एक संकुचित रूप है। जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में निश्चित पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर दिया जाता है, और जो पाठ्यचर्या है वो कक्षा में, विद्यालय में और विद्यालय से बाहर कहीं भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये 1 और 2 जो है वो मेन रूप से आपको कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। आज अपने शुरू करते हैं पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या के अंदर अपने शिक्षण और शिक्षण कार्य के रूप में तैयार करते हैं, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ानी है तो उसके उद्देश्य को निर्धारित करने पड़ेंगे, चाहे वो क्रियात्मक रूप से हो, चाहे वो सिद्धांतिक रूप से हो, चाहे व्यवहारिक रूप से हो, लेकिन उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। पाठ्यचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह पाठ्यचर्या सामाजिक विज्ञान का हो, चाहे वह अन्य विषय का हो। लेकिन सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या पर विचार करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि ये पाठ्यचर्या है क्या, व्हाट इज कैरिकुलम, कैरिकुलम है क्या। तो पाठ्यचर्या का विचार करें तो 2 शब्दों से बना है, जिससे हमने कैरिकुलम जो पाठ्यचर्या कह देते हैं, पाठ्य में पढ़ने योग्य चर्या का दिनचर्या अपने नियम सिद्धांतों से, इस प्रकार के जो पढ़ने योग्य चीज़ है जिसके अंदर अपने नियम और सिद्धांतों के साथ कार्य करें और उसके सिद्धांतिक रूप से उसको पढ़ें, उद्देश्य की प्राप्ति करें, वो पाठ्यचर्या है। उसी आधार पर अपने इंग्लिश के अंदर जो अपने देखते हैं, अंग्रेजी के अंदर जिसको अपने कैरिकुलम कहते हैं, कैरिकुलम का अर्थ है जो लैटिन भाषा से लिया गया है, क्यूरर से लिया गया है। क्यूरर एक लैटिन भाषा का शब्द है, वहाँ से कैरिकुलम का शब्द बना है जो अंग्रेजी का शब्द है। क्यूरर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिस प्रकार से एक खिलाड़ी है वो एक निश्चित दायरे के अंदर उस लाइनों के अंदर दौड़ता है और अपनी विजय प्राप्त करता है, उसी आधार पर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो अपने पाठ्यचर्या के आसपास या पाठ्यक्रम के अंदर विचरण करता है, पाठ्यक्रम को पढ़ता है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार भी कहा जाता है कि पाठ्यचर्या मार्ग है जिसका अनुसरण करके लक्ष्य प्राप्ति संभव होती है। जिस प्रकार से खिलाड़ी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस रेस के कोर्स के अंदर या रेस कोर्ट के अंदर या दौड़ के मैदान में दौड़ता है, उसी प्रकार से एक विद्यार्थी भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस पाठ्यचर्या के अंदर दौड़ता है, पाठ्यक्रम को पूरा करता है। खिलाड़ी अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दौड़ का मैदान पार करता है। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने पाठ्यचर्या की परिभाषा दी है कि किस प्रकार से पाठ्यचर्या की परिभाषा होती है। तो अपने ध्यान रखना है कि कैरिकुलम शब्द है क्यूरर से बना है और क्यूरर शब्द लैटिन भाषा से है। हालांकि पाठ्यक्रम शब्द है ग्रीक भाषा से है, जिसको अपने सिलेबस कहते हैं, वो दोनों ध्यान देना कि ये लैटिन भाषा से दौड़ का मैदान।
दौड़ का नाम होता है रेस कोर्स है। इस प्रकार से खिलाड़ी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उस रेस के मैदान में दौड़ता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस पाठ्यचर्या के अंदर दौड़ता है, उस पाठ्यचर्या को पूरा करता है। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे मुद्रों ने कहा है, इन परिभाषाओं के आधार पर एक समझेंगे कि पाठ्यचर्या क्या है। मुद्रों ने कहा कि पाठ्यचर्या में वे सब अनुभव निहित है, ये सब अनुभव निहित हो गए कि जितने भी अनुभव हैं जिसको विद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बालों को शिक्षा प्राप्ति करवानी है, उसके लिए जितने भी अनुभव है, जितने भी एक्सपीरियंस आते हैं, जितने भी वो चीजें करता है, वो सारी चीजें उसके अंदर निहित होती हैं। तो पाठ्यचर्या में सब अनुभव निहित है जिसको विद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सिर्फ कक्षा के अंदर नहीं, विद्यालय में भी, विद्यालय से बाहर भी हो सकता है, लेकिन उस उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। अब शैक्षिक प्रबंधन में कुछ ऐसा चीजें आ रही हैं कि एक तो अपनी कक्षा के अंदर बढ़ा दिया कि अपने ताजमहल ऐसा है, लेकिन उस ताजमहल को अपने शैक्षिक प्रबंधन के रूप में यदि बच्चों को लेकर जाते हैं तो एक ट्रिप हो जाती है, एजुकेशन ट्रिप हो जाती है, एजुकेशन फील्ड ट्रिप हो जाती है, जिसके अंदर शैक्षिक वर्णन हो जाएगा या शैक्षिक वर्णन हो जाएगा, जिसको अपने विद्यालय के बाहर भी उस शिक्षा की प्राप्ति के उद्देश्य को निर्धारित कर पाएंगे। तो ये चीजें इसके अंदर आती हैं। तो पाठ्यचर्या में सब अनुभव हैं जिसको विद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरी है क्रो एंड क्रो के शब्दों में। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि पाठ्यचर्या में छात्र के वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें वह विद्यालय में और विद्यालय के बाहर, विद्यालय में और विद्यालय के बाहर प्राप्त करता है। तो सिलेबस सिर्फ कक्षा के अंदर, सिलेबस कक्षा के अंदर, कक्षा से विद्यालय, विद्यालय से विद्यालय बाहर, तो विद्यालय से बाहर प्राप्त करता है। उन अनुभवों को इस प्रकार एक कार्यक्रम में नियोजित किया जाता है जिससे वे छात्रों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास को आकर्षित कर सके। तो सिलेबस एक मानव शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति करता है, लेकिन पाठ्यचर्या में वो सर्वांगीण विकास के लिए कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। उसमें अब खेल कूद है, संगीत है, नाटक है, शैक्षिक भ्रमण है, समाज सामुदायिक कार्य है, क्योंकि समाज के अंदर सामुदायिक कार्य आते हैं, सामुदायिक कार्य में भाग लेने को लिए प्रेरित किया जाता है। एक खाली समय के लिए सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा जाता है कि यदि आपके पास खाली समय है तो आप सामाजिक कार्य में भाग लो, नेतृत्व के गुण उसके अंदर विकसित होंगे। लेकिन अपने सिर्फ पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ रहे, पाठ्यचर्या सभी विषयों के अंदर होता है। शिक्षण शास्त्र में ये जो टॉपिक है पाठ्यचर्या है, वो चाहे आपका सिविक्स है चाहे हिस्ट्री है, तो पाठ्यचर्या आपको मिलेगा। तो सिर्फ पाठ्यचर्या के अंदर सिर्फ एसएसटी के लिए उपयोगी नहीं है, सामाजिक अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है, अन्य विषयों के लिए भी उपयोगी है। तो इसमें विद्यालय के बाद प्राप्त करता है। इन अनुभवों को एक प्रकार से कार्यक्रम में नियोजित किया जाए, प्रोग्राम नियोजित किया जाता है, जिससे वह छात्रों के मानसिक विकास को पूरा कर सके, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, आध्यात्मिक और नैतिक विकास को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से वो पाठ्यक्रम है, वो कार्यक्रम है, वो सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास को पूरा करता है, उसको आगे बढ़ने में सहयोग देता है। एक प्रकार से पाठ्यचर्या है वो उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ, जो उद्देश्य क्या है, बालक का विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो बालक उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में वो बालक के मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास को आकर्षित करता है। इस आधार पर हमने देखा कि पाठ्यचर्या है जो वो विद्यालय के बाहर अपने शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रिया हैं। उसके अंदर एक विस्तारित रूप है जो विद्यालय से बाहर भी यदि शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति होती है तो वो पाठ्यचर्या के अंदर आती है। इसी आधार पर अपने आगे कहें माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसने भी कहा है कि पाठ्यचर्या से तात्पर्य परंपरागत ढंग से विभिन्न विषयों का ज्ञान कराना ही नहीं है, वर्ण यह तो अनुभवों की समग्रता अथवा योग्यता है। जो अनुभव हो रहे हैं, अनुभवों की योग्यता है, इन योग्यता और समग्रता को विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, क्रीड़ांगन, खेलकूद
खेलकूद का मैदान हो सकता है, प्रयोगशाला हो सकती है, पुस्तकालय हो सकती है, कक्षा हो सकती है, विद्यालय हो सकती है, आदि में चलने वाली विविध क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण वातावरण ही पाठ्यचर्या है। इस प्रकार से विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम ही संपूर्ण वातावरण की पाठ्यचर्या जो छात्र के जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पष्ट करता है और उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि पाठ्यक्रम जो व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोगी है, उसके अंदर सिर्फ कक्षा कक्षी नहीं, विद्यालय के अंदर खेल कूद हो गया, पुस्तकालय हो गया, प्रयोगशाला हो गया, शैक्षिक भवन के रूप में अपने विद्यालय से बाहर भी जा सकते हैं। तो सारी क्रिया हैं वो कहीं न कहीं उस व्यक्तियों का विकास करती हैं और उसको संतुलित करती हैं। वो सारी क्रियाएं पाठ्यचर्या के अंदर आती हैं। इस प्रकार हमने देखते हैं कि इसके अंदर अपने पाठ्यचर्या का एक विस्तारित रूप देखा। विस्तारित रूप के अंदर अपने विद्यालय के बाद की गई जो गतिविधियां हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। और इसके अंदर अपने यदि परिभाषा और भी देखे हैं तो परिभाषा के अंदर अपने और भी देख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण परिभाषा है इनको अपने याद करने वाली शिक्षा आयोग है, क्रो एंड क्रो है, और उसके अंदर अपने मुद्रों की परिभाषा है जिसके अंदर अनुभव निहित है जो चाहे विद्यालय के अंदर प्राप्ति शिक्षण प्राप्ति के लिए लाए जाते हैं। शिक्षा आयोग ने भी कहा था, शिक्षा आयोग 1967 में हुआ था, उन्होंने भी कहा था कि हमारे यहाँ में पाठ्यक्रम अधिगम मुद्रों की योग्यता है जिसमें विद्यालय अपनी बहुआयामी क्रियाओं जो विद्यालय के अंदर या बाहर होती हैं के माध्यम से पर्यवेक्षण में संपादित कर उपलब्ध कराता है। तो मोटे रूप से देखें कि ऐसी जो अपने शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई वह सभी क्रियाएं, चाहे वो कक्षा में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे विद्यालय के बाहर हो, सभी पाठ्यचर्या के अंदर सम्मिलित की जाती है। पाठ्यचर्या एक व्यापक रूप है, पाठ्यक्रम एक संकुचित रूप है। हालांकि इसको अपने बाद में तुलना के रूप में भी देखेंगे। तो आज हमने इसके अंदर पाठ्यचर्या के रूप में हमकी अर्थ परिभाषाओं के बारे में देखा। कल से हम इसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।